सवाल नंबर 13 देखेंगे। अब कौन सा देखेंगे? सवाल नंबर 13। देखो 13वां सवाल है हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हमें दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये समुद्र तल से तो ये है समुद्र तल, ठीक है। ये क्या है? समुद्र तल। इससे इसके अवनमन कोण 45 और कितना है? 30। कितना है? 45। ये कितना है? 30 डिग्री। ए बी सी और डी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि ए बी लाइट हाउस है। लाइट हाउस की ऊंचाई है, ठीक है। तथा सी व डी दो जहाज है, ठीक है। तो हमको इनकी दूरी निकालनी है, ठीक है। अब इसमें हमको समुद्र से 75 मीटर ऊंची हाउस है, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी है? ये दी हमको 75 मीटर, ठीक है। सवाल में लिखा है कि जो लाइट हाउस है इसकी दूरी ऊंचाई कितनी दी? 75 मीटर। इसको क्या ले लेंगे हम? x, ठीक है। इसको लेना तो इसको y ले लो, ठीक है। पूरे लेंगे तो जो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग यहाँ, तो यहाँ ए बी बराबर 75 मीटर और बी सी बराबर x और सी डी बराबर y। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी लंब बटे आधार क्या हो तो 10, तो 10 45 बराबर लंब 75 बटे आधा कितना है? x। 45 का मान 1 बराबर 75 बटे x। इसका गुणा करेंगे यहाँ पे तो x बराबर 75, ठीक है। x का मान आ गया जी। अब हमको निकालना क्या है? सी डी, जहाज के जो बीच की दूरी है ये निकालनी है। तो देखो ये अब आएगा हमारा ए बी डी समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो अब हम ए बी डी लेंगे, क्या लेंगे? ए बी डी। तो 10 देखो लंब बटे आधार, तो 10 30 बराबर, क्योंकि देखो ए बी डी कोण कितने का? 30 का, तो 10 30 लंब कितना है? 75, आधा कितना है? x प्लस वाई। 35 का मान 1/√3 बराबर x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा? 75। इसको लिखेंगे तो ये आएगा कितना हमारा? देखो तो ये अगर 10 30 लंब बटे आधा, तो लंब कितना है? 75, आधा कितना है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस वाई। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, तो जो है x प्लस वाई बराबर 75√3, ठीक है। अब ये समीकरण 1 हो गया। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह कितना है 75, 75 प्लस y बराबर 75 अंडर रूट 3, 75 जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा माइनस का, y बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 75, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते कितना y बराबर कॉमन क्या आएगा 75, तो 75 बाहर और अंडर रूट 3, और यहाँ कितना बचेगा एक, तो माइनस का एक और मीटर। जी क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी जी हो जाएगी हमारी क्या जहाज की दूरी। सवाल नंबर 14 देखो, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। आकृति में जो दिया है, ये चित्र दिया है हमको, देखो 9.13 में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी गुब्बारे द्वारा जो दूरी तय है वो निकाल ली है, ठीक। देखो जो लड़का है यहाँ से यहाँ तक जो पूरी ऊंचाई थी गुब्बारे की बच्चे से, वो थी 88.2 मीटर, ठीक। अब हमें करना क्या है, पहले गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, फिर कहाँ पहुंचा यहाँ तक। तो वो ये पूछ रहा है कि जो गुब्बारा है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की। जैसे पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो जो बी और डी की दूरी है गुब्बारे की, ठीक है, तो ये कितनी है ये निकालना है हमको, ठीक। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इस बच्चे की हाइट को हटा देंगे, क्योंकि हम किसकी हाइट चाहिए गुब्बारे की। तो देखो 88.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 87। अब ये 87 है तो ये भी कितना होगा 87, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 87, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम माना ए बी बा ई डी गुब्बारे की ऊंचाई है, गुब्बारे की ऊंचाई है, ठीक। तथा सी व डी क्या है गुब्बारे हैं, गुब्बारे हैं मतलब सॉरी बी और डी, बी मतलब बी जो गुब्बारा है और डी जो भी गुब्बारा है। अब हमको क्या निकालना, बी डी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर ई डी बराबर कितना है 87, ए बी और ई डी बराबर कितना है 87। इसको हम क्या ले लेंगे x, ठीक। इसको क्या ले लेंगे y, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस y। तो देखो यहाँ पे हम लोग लेंगे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और लिखना तो और भी लिख सकते हैं हम लोग, ये लिख गया। इसी प्रकार इसको लिख देंगे हम लोग कि सी डी बराबर बाई और बी डी बराबर कितना है x। अब त्रिभुज पहले कौन लेंगे ए बी सी लेना, त्रिभुज ए बी सी में देखो ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, तो लंब बटे आधार क्या होता 10, ये हो जाएगा हमारा 10, कोण कितने का है 60 का, तो 10 60 बराबर लंब कितना दिया 87, आधा कितना है बाई, तो 10 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर 87 अपॉन बाई, अपॉन में 1 ले लेंगे, इसका यहाँ पे करेंगे तो जो हो जाएगा बाई, गुणा करेंगे यहाँ पे बाई का इसमें, तो जो हो जाएगा बाई अंडर रूट 3
और बराबर कितना हो जाएगा 87 का 87। अब √3 गुणा में लेकर कहाँ जाएगा बटे में, तो y बराबर जो हो जाएगा 87 बटे √3। अब यहाँ पे एक ध्यान देना, देखो बटे में क्या है रूट में है तो इसको खत्म करेंगे तो इसको लिखेंगे हम y बराबर 87 बटे √3। ऊपर नीचे क्या करेंगे परिमेय गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो जी हो जाएगा y बराबर 87√3 और नीचे कितना आ जाएगा 3। √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 बाहर, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तो 3 9 27, यानी जो y का मान है वो कितना आ गया हमारा 29√3। तो जी आ गया y का मान। अब हम लोग त्रिभुज EDC, समकोण त्रिभुज EDC में वही देखो जी लंब है और जी क्या है आधार, DC क्या है आधार। अब देखो जब हम EDC लेंगे तो देखो जो लंब आएगा कौन आएगा DC आएगा। जब हम ABC ले रहे थे तब लंब क्या था हमारा केवल AB, आधा कौन था BC। लेकिन जब हम EDC लेंगे तो हमारा आधार क्या हो जाएगा D और C हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा ED। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 10, तो 10 30 बराबर लंब कितना दिया 87, आधा कितना दिया x प्लस y, जी पूरा लेंगे ना। अब 10 30 का मान 1 बटे √3 बराबर कितने हो गए 87/x प्लस y। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x प्लस y बराबर इसका यहाँ करेंगे 87√3। ठीक है, अब x का मान लिखेंगे, क्या करेंगे x का मान लिखेंगे। ठीक है, x का y का मान इसको समीकरण दे दो, समीकरण 1 में रखने पर तो देखो y का मान लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 29√3 और बराबर ये कितना है हमारा 87√3। अब x बराबर जी प्लस का लिखा इस तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 87√3 और जी गया इस तरफ तो हो गया माइनस के 29√3। अब x बराबर जी प्लस के है और जी किसके माइनस के, तो 87√3 में से माइनस कर देंगे 29√3, तो जी कितना बचेगा 17 में से 9 गए 8 यानी 58√3 मीटर। ठीक, तो जो चौड़ाई है मतलब सॉरी जो दूरी है किसकी गुब्बारे की B से D तक पहुंचा गुब्बारा, जिसकी चौड़ाई कितनी है सॉरी दूरी कितनी है 28√3 मीटर। सवाल नंबर 15 को देखेंगे, अब कौन सा देखेंगे सवाल नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है और यहां से देख रहा है कोई, ठीक है यहां से देख रहा कार को, पहले कार यहां थी फिर कार कहां तक आ गई यहां आ गई। पहले कोण कितने का था 60 का, पहले कितने का लिखा उसने पहले 30 का अवनमन कोण, पहले उसने यहां से यहां देखी, पहले कितने का था 30 का, फिर कितना हो गया 60 का। A B C और D, ठीक है तो पहले 30 का था फिर 60 का। अब चलिए तो फिर से वही भाषा लिखेंगे हम लोग, माना कि ए भी क्या है
मीनार, ए बी मीनार है तथा सी बा बी क्या है, कार है, तो यहाँ मतलब जे कार है तो पहले इस बिंदु पे पहुंची फिर इस बिंदु पे पहुंची, तो यहाँ ए बी बराबर एच, डी सी बराबर 6 सेकेंड और सी या बी सी बराबर एक्स। तो समकोण त्रिभुज पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी में, ठीक। अब बी और डी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, x प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर कितना है, x प्लस 6। समकोण त्रिभुज पहले कौन सा लेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना h, आधा कितना x, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर h अपॉन x। इसके अपन 1 ले लेंगे, x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3x बराबर j, एक का h में तो h का h, रूट का 3 यहाँ लिखा तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, ठीक। या इसको लिखा रहने दो, हमको किसका मान चाहिए, x का चाहिए। तो चलो h, ठीक है, इसको समीकरण इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, या यहाँ लिख दूं h बराबर √3x, इसको नाम दे समीकरण। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, क्या करेंगे हम लोग, जो लंब है और जो क्या है आधार, मतलब बी डी। देखो ए बी डी लिया तो आधा कौन हो गया, बी डी। अभी कौन, अब जी क्या है, लंब है, आधा क्या है, बी डी। जब मैंने ए बी सी लिया था तो लंब कौन था, ए बी, आधा कौन था, बी सी, यानी लंब एच आधार एक्स। अब लंब एच है, आधा क्या है, एक्स प्लस में 6। तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधा 10, तो 10 कितना 30 डिग्री बराबर लंब कितना है एच, आधार एक्स प्लस में 6। अब इसका मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन एक्स प्लस 6। इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, नहीं तिर्यक गुणा, तो जो हो जाएगा x प्लस 6 बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो √3h। अब देखिए h बराबर √3x, तो h की जगह पे क्या लिख देंगे, √3x। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान रखने पर ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर √3 और h की जगह पे क्या लिखेंगे, √3x, √3x। तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। तो x प्लस 6 बराबर जी कितना हो जाएगा 3x। अब x इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जी हो जाएगा 6 बराबर 3x माइनस का x, ठीक। देखो 3x में से एक x माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 2x, तो बराबर में कितना बचा 6, यानी देखो जी कितना है 6 बराबर 3x से एक x चला गया तो कितना बचा 2x। अब 2 का कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 बराबर x, 2 एकम 2 2 6, तो x बराबर कितना आया 3 सेकेंड, कितना आया 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति देख रहा है कार को, तो 6 सेकंड बाद जब वो 60 का कोण बनेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा यहाँ पहुंचने में। इस पहले यहाँ तक देखी उसने, यहाँ से यहाँ गई तो यहाँ से यहाँ तक पहुंची कार, तो कितने टाइम में पहुंचेगी 3 सेकंड में, कितने टाइम में 3 सेकंड में। तो जो x का मान है वो कितना है 3 सेकंड है, ठीक। अतः जो लिया गया समय कार द्वारा, ठीक है, वो कितना है 3 सेकंड।